अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल फैज हमीद साबिक डीजी आईएसआई का कोर्ट मार्शल का फैसला कर लिया गया है। मरियम नवाज ने बड़ा मुतालबा, बड़ा धमाका कर दिया है और मरियम नवाज ने कहा है कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। अब जनरल फैज हमीद ने भी इसका दो टोक जवाब दिया है। बाकायदा कामरान खान से जनरल फैज हमीद ने राब्ता किया और उन्हें बताया कि किन वजूहात की बिना पर सिर्फ उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए, उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा का भी रगड़ा लगना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या वो नया कट्टा खोल दिया है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं, मरियम नवाज साहिबा ने अब बड़ा मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि साबिक डीजी आईएसआई जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जो तबाही हुई, साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद उसका जिम्मेदार है, लिहाजा उसका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब दोस्तों, राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने बड़ा इंकशाफ किया कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि ये इंक्वायरी कौन कर रहा है, तो राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इदारे कर रहे हैं। अब दोस्तों, साबिक फौजी अफसर हो तो इदारा कौन तहकीकात कर सकता है, आप उसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इससे गुमान गुजर रहा है कि फौज ने बड़ी फाइलें खोल दी हैं। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा कट्टा खोल दिया है और वो साबिक फौजी अफसरान जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की सलामती की तबाही के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी पैदा करने के जिम्मेदार हैं, अब जनरल आसिम मुनीर ने उन पर हाथ डालने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज साहिबा ने अपने मुतालबे में कहा है कि वो कई अरसे से, बाकायदा जब साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद अपने ओहदे पर थे तो उन्होंने उनका नाम लेकर उन पर तनकीद की थी और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। उसमें शवाहिद और सबूत लगाए थे कि किस तरह जनरल फैज हमीद सियासी इंजीनियरिंग में, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अपने सियासी जो इमरान खान के मुखालिफ थे उनको दबाने में शामिल रहा था। बाकायदा उस वक्त के जब ये इंतखाबात होने वाले थे 2018 में, आप दोस्तों को याद होगा, हाजिर सर्विस जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक तकरीर में कहा था कि जनरल फैज हमीद उसके पास आया था और जनरल फैज हमीद ने उसे कहा था कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन 2018 से पहले जेल से बाहर आ जाते हैं तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये जो सिलसिला 2016 से शुरू हुआ था, जिसका इख्तिताम 2018 में नया पाकिस्तान बनाकर इमरान खान को इक्तिदार में लाकर उसको अंजाम तक पहुंचाना था, जनरल फैज हमीद के मुताबिक वो जो 2 साल की मेहनत थी पनामा लीक्स के बाद जो की गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, सियासी मुखालफीन जो इमरान खान के थे उनके खिलाफ, वो मेहनत जाया हो सकती थी। दोस्तों, मामला ये है कि जनरल फैज हमीद अब ये दावा कर रहे हैं कि जिस वक्त ये सारे मामलात हो रहे थे उस वक्त वो डीजीसी हुआ करते थे, वो मेजर जनरल हुआ करते थे। लिहाजा जनरल फैज के मुताबिक एक मेजर जनरल के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज हो सके, अदलिया पर असरअंदाज हो सके और जो बड़े फैसले हैं, पॉलिसी फैसले हैं, उन पर असरअंदाज होते हुए उन फैसलों को अमल दरामद करवा सके। अब मामला ये है दोस्तों, जब जनरल फैज हमीद डीजीसी हुआ करते थे तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज हमीद को खुली छुट्टी दी हुई थी। 2018 के जो भी सियासी मामलात थे, चाहे इलेक्शन की पार्टी में जो उम्मीदवार थे उनको टिकट देना हो, उनको दूसरी पार्टी से निकालकर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाना हो, या फिर महकमे ज़र्रात को इस्तेमाल करते हुए लोगों पर, सियासतदानों पर दबाव डालना हो, यह सारा काम जनरल फैज हमीद उस वक्त किया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक मेजर जनरल डीजीसी हुआ करते थे। उस वक्त जनरल जो नवीद मुख्तार थे वो डीजी आईएसआई हुआ करते थे, लेकिन जो जनरल नवीद मुख्तार का किरदार था, उनका रोल था, वो बहुत महदूद कर दिया गया था और ये सब कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर, उनके हुक्म पर, उनके ऑर्डर पर किया गया था। अब ये जो इल्जामात लग रहे हैं जनरल फैज हमीद पे, मरियम नवाज साहिबा जो उनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं, ज़राए नून लीग के बताते हैं कि अब सिर्फ टारगेट जनरल फैज हमीद होगा, क्योंकि इससे पहले दोस्तों लंदन में जो प्लान बनाया गया था उसमें 5 शख्सियात थी जिनको टारगेट किया गया था और फैसला यह किया गया था कि अवाम को बताया जाएगा कि पाकिस्तान में जो तबाही आई है 2016 के बाद, ये 5 शख्सियात जो है वो इसकी जिम्मेदार है। उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार, जो आसिफ सईद खोसा और इमरान खान शामिल थे। लेकिन अब
जो हिकमत अमली बदलते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम उससे फिल वक्त निकाल दिया गया है। जरा ये दावा करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब शुरू में यह फैसला कर चुके थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा को भी टारगेट करना है, लेकिन चंद लोगों ने उन्हें यह बताया कि यह हिकमत अमली काम नहीं करेगी, क्योंकि इदारा जो फौज है वो अपने चीफ के पीछे खड़ा होगा और मुमकिन है कि जो जनरल आसिम मुनीर है उन पर दबाव आए कि जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा करना है। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम हिकमत अमली के तौर पे अभी फिलवक्त उस फहरिस्त से निकाल दिया गया है जो पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार थे। जनरल फैज हमीद खुलकर इमरान खान की पुष्पनाई कर रहे थे और अभी भी जरा ये दावा करते हैं कि साकिब निसार और जनरल फैज हमीद इमरान खान को सहूलतकारी फराम कर रहे हैं। ISI में जो जनरल फैज के लोग थे, जनरल फैज के कारिंदे थे, वो इमरान खान को सहूलत फराम कर रहे हैं और अदलिया में जो साकिब निसार है, साबिक चीफ जस्टिस, उसके जो कारिंदे हैं, उसके जो जजेस हैं, वो इमरान खान को सहूलतकारी फराम कर रहे हैं। और अब ये दोनों शख्सियात जनरल फैज हमीद और साकिब निसार का जो चेहरा है, भयानक चेहरा है, वो खुलकर सामने आ गया है। दूसरी जानिब दोस्तों, जब मरियम नवाज साहिबा ने यह मुतालबा किया बाकायदा जलसों में जनरल फैज हमीद का नाम लिया, तो जनरल फैज हमीद ने राब्ता किया उनके एक साफी मोहरे जो कामरान खान है उससे, और जनरल फैज हमीद ने 3 नुकात कामरान खान के सामने रखे और उन्होंने बताया कि किस तरह ये जो मुतालबा मरियम नवाज की तरफ से किया जा रहा है वो गैर मंतकी है। जो जनरल फैज हमीद है उसका कामरान खान को कहना था कि जो 2017 और 2018 की बात की जा रही है कि मैं सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्विस था, तो 2017 और 2018 में मैं तो सिर्फ मेजर जनरल था और फौज के अंदर मेजर जनरल की हैसियत क्या होती है आप बखूबी जानते हैं। लेकिन दोस्तों मामला ऐसा नहीं है। उस वक्त जो DGC था, जो जनरल फैज हमीद, वो कुल्ली पावर में था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसको कुल्ली पावर दिया हुआ था। वो तमाम चीजों को मैनेज कर रहा था, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो निचली अदालतें हों, एहतसाब अदालतें हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो, सियासतदान हो, चाहे मीडिया हो, तमाम लोगों पर दबाव डाल के एक माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान को इक्तिदार में लाना है। इसीलिए जनरल फैज कह रहा था कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर इलेक्शन से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिल जाता है। साथ साथ जो दूसरा नुक्ता जनरल फैज ने कामरान खान को बताया वो ये था कि जो जितने भी फैसले फौज में होते हैं वो जो हाई कमांड होती है यानी आर्मी चीफ होता है उसकी मर्जी के बगैर नहीं होते। लिहाजा जनरल फैज हमीद कह रहा है कि वो जो कुछ कर रहा था उसमें मंजूरी और मंशा शामिल थी जनरल कमर जावेद बाजवा की। लिहाजा जनरल फैज हमीद मुतालबा कर रहा है कि अगर मेरा कोर्ट मार्शल करना है, मेरा रगड़ा लगाना है, तो जनरल कमर जावेद बाजवा को भी गिरफ्तार करना होगा, उसका भी कोर्ट मार्शल करना होगा ये सारी तबाही में। साथ साथ जो तीसरा नुक्ता जनरल फैज हमीद ने कामरान खान को बताया वो ये था कि जितने भी फैसले किए गए वो सारे फैसले अदालतों ने किए, लिहाजा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि अदालतों से जो फैसले लिए जा रहे थे उसके पीछे जनरल फैज हमीद की कार्रवाइयां और कारस्तानियां थी। अब दोस्तों मामला यह है कि जनरल फैज हमीद ने भरपूर कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोके। इस हवाले से जितनी भी साजिशें हुई वो अब खुलकर सामने आ गई हैं और जनरल फैज हमीद को यह पता था कि अगर वो फौज में रहता है तो उसका अप्रैल 2023 से पहले कोर्ट मार्शल हो सकता है, क्योंकि 27 अप्रैल 2023 को जनरल फैज हमीद ने रिटायर होना था। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर के आने से पहले, आर्मी चीफ बनने से पहले, जनरल फैज हमीद ने पोस्ट रिटायरमेंट ले ली और वो घर चला गया, क्योंकि उसे यह लगता था कि अगर वो रिटायरमेंट ले लेगा तो उसका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह के मुताबिक कट्टा खुल गया है, फाइलें खुल गई हैं, इंक्वायरियां हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जनरल आसिम मुनीर ने भी इंक्वायरियां खोल दी है कि किस तरह पाकिस्तान में फौज को बदनाम करते हुए सियासी इंजीनियरिंग की गई थी। क्योंकि जनरल फैज हमीद का दोस्तों मंसूबा यह था कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद अगला आर्मी चीफ बनेगा। इमरान खान और जनरल फैज के जो मफादात थे वो एक से थे। इमरान खान चाहता था कि जनरल फैज हमीद उसे इक्तदार में बरकरार रखे, उसे एक और बार वजीर आजम बनाए और पाकिस्तान में सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाए। दूसरी मेरे दोस्तों जनरल फैज हमीद चाहता था कि इमरान खान उसे अगला आर्मी चीफ तैनात करे और ये जो आर्मी चीफ जनरल फैज ने बनना था उसने भी 6 साल तक जनरल कमर जावेद बाजवा के तरह अगला आर्मी चीफ रहना था। यानी अगर 2022 में वो आर्मी चीफ बनता तो वो अगली जो 6 साल थे उस तक
आर्मी चीफ रहता जनरल फैज हमीद। ये वो मंसूबे थे जो इन दोनों ने, इमरान खान और जनरल फैज हमीद ने बनाए थे, लेकिन अब ये सारे मंसूबे मलियामेट हो गए हैं और मुतालबा ये किया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए। क्या आपको लगता है कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। किस शहर, किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबा दीजिए। घंटी का निशान दबाना इसलिए लाजमी है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक, फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।